हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हम जितने भी ध्यान योग भक्ति करते हैं ना, जितने भी मार्ग बताए गए हैं भगवान तक पहुंचने के, उससे भगवान नहीं मिलते। तो जब भगवान नहीं मिलते तो हम इतने साधना भक्ति नाम जप क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसलिए करते हैं मन को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि हमने अभी जो संसार का कचरा भर रखा है ना मन में, वो पहले हटाना पड़ता है। जब वो सारे कचरे हट जाते हैं ध्यान भक्ति चिंतन स्मरण से, तब भगवान की कृपा होती है। भगवान जो है कृपा करने को तैयार है, लेकिन उनको पात्र चाहिए ना, वो किस बर्तन में किस पात्र में कृपा अपनी बरसाएं। तो उस बर्तन को पवित्र करने के लिए हम ये सारे कर्म करते हैं। देखिए, भगवान के हम जो भी चिंतन करते हैं स्मरण करते, वो किससे करेंगे? अपने इंद्रियों से, मन बुद्धि से। तो ये सारी चीजें तो प्राकृतिक है और भगवान क्या है? दिव्य है। तो आप सोचिए, हम प्राकृतिक चीजों से दिव्य चीजें कैसे देख सकते हैं? तो पहले इसे दिव्य बनाना पड़ता है। जैसे फ्रेंड्स, हम देखना चाहेंगे तो भगवान को साधारण आंखों से नहीं देख सकते। आप सोचिए फ्रेंड्स, अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र थे और उनसे बड़ा भक्त उस समय कौन रहा होगा? भगवान के तो इतने बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन भगवान ने किसी को गीता नहीं बताई और ना ही किसी को इतना अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन जी को ही दिखाया। लेकिन अर्जुन जी ने कब देखा? वो तो भगवान को देख ही नहीं पा रहे थे जब उन्हें दिव्य दृष्टि मिली। सोचिए, अर्जुन जी कब से भगवान के साथ थे, फिर भी वो जानते तो थे ये भगवान है, लेकिन मन से मानते नहीं थे कि ये भगवान है। जब उन्हें दिव्य दृष्टि मिली, तब अर्जुन जी ने कृष्ण जी को देखा, तब माना कि ये भगवान है। तो उसी तरीके से हमें भी जब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, जब हम दिव्य बन जाएंगे ना, तब भगवान दिखाई देंगे। तो हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, ध्यान साधना, ये मन की पवित्रता के लिए कर रहे हैं। और जब ये शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, कचरा साफ होता है ना, तब जो गुरु होता है वो इसे दिव्य बनाता है। इसलिए तो गुरु की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो वहां तक पहुंचा हो। आजकल के गुरुओं की तरह नहीं, जो बोल दे कि हम इतना करने में कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, हम शक्तिपात कर देंगे, आप इतने दिन तक के ऐसा करो वो ऐसा करो। नहीं फ्रेंड्स, कोई शक्तिपात कुछ भी काम नहीं आता। किसी भी शक्तिपात से हमारी कुंडलिनी कुछ भी जागृत नहीं होता। गुरु वो सच्चा होता है जो हमें सही मार्ग बताए। गुरु यही बताएगा, अगर सच्चा गुरु है तो यही बोलेगा कि आप भगवान का नाम लीजिए, ये कुंडलिनी ये सब तो अपने आप होते रहेंगे जागृत। आप इसका चक्कर छोड़िए, पूरा मन भगवान में लगाइए। कोई भी हमें भगवान तक ये नहीं पहुंचा सकता, कोई भी हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता। ये मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी। आप सोचिए, जब पात्र ही नहीं बना है, पात्र ही नहीं है आपके अंदर, तो आप सामान कैसे रखेंगे? सामान भी उतना ही रख पाएंगे ना जितना उस पात्र में आएगा। तो पहले अपने पात्र को तो शुद्ध करिए। ये फालतू गुरु ढूंढना आप बंद कर दीजिए। ना ही फालतू गुरुओं को मानिए, ना ही फालतू भगवान को मानिए। भगवान सिर्फ वही हैं जिनका हमारे वेदों शास्त्रों में वर्णन है। आजकल बहुत सारे भगवान बन गए हैं। प्लीज इनके पास आप मत जाइए। अपना जो है मानव जीवन जो है व्यर्थ ना गंवाइए। इस चक्कर में आप पड़ेंगे ना कि वो भगवान है वो गुरु है, तो आप कहीं पे नहीं पहुंचेंगे। जो वेदों शास्त्रों में भगवान वर्णित है, सिर्फ वही भगवान है। तो फ्रेंड्स, ऐसे गुरु से बचिए। गुरु भी वही होता है जो पहले तो वहां पहुंच गया हो। जो ईश्वर तक पहुंचा ही नहीं है, वो हमें ईश्वर तक कैसे पहुंचाएगा? तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो स्वयं भगवान तक पहुंच गया हो, वो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। फिर अभी के टाइम पे आप बोलेंगे कि अभी के टाइम पे ऐसा गुरु हमें कैसे मिलेगा? सच कहते हैं आप, अभी के टाइम पे ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। कोई बात नहीं, हम अगर हमारे गुरु जो हैं
जिसे हम ढूंढते हैं वो शरीरधारी नहीं है, वो देवलोक गमन कर चुके हैं, तो भी हम उसका नाम लेंगे तो वो हमें ज़रूर दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। अगर वो शरीरधारी नहीं है तो आप उसकी फ़िक्र मत करिए। भगवान हैं और जिन्हें आप मन से गुरु मानेंगे ना, वो आपको ज़रूर भगवान तक पहुँचा देंगे। कम से कम इन गुरुओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े जो आपको लालच दे रहे हैं कि फटाक से कुंडलिनी जागृत, फिर हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, चक्र खुल जाएँगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यही कह रहे थे कि हम जब तक के पात्र नहीं बनाएंगे, भगवान कैसे कृपा करेंगे। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो भी भरा हुआ है वो बाहर निकालना पड़ेगा। और हमें किसी से भी राग या द्वेष ना हो। राग या द्वेष दोनों का मतलब यही है कि हम संसार से हमारा कितना अधिक अटैचमेंट है। धीरे धीरे करके हमें ये सांसारिक चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी। तो ऐसे संसार छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर छोड़कर निकल जाइए, परिवार छोड़कर निकल जाइए। संसार हमें मन से छोड़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम ना हो, द्वेष ना हो, ये होता है। जैसे प्रेम का भी फ्रेंड्स दो मतलब होता है। जो हम संसार से करते हैं ना, वो प्रेम नहीं होता, वो हमारा मोह होता है। हम जो संसार से करेंगे वो सिर्फ मोह है। प्रेम तो सच्चा सिर्फ ईश्वर से होता है, क्योंकि प्रेम का मतलब ही है कि वो प्रतिपल बढ़ता जाए। संसार का प्रेम जो होता है ना, वो घटता जाता है। जैसे आप सोचिए, माँ और बेटे का प्रेम तो सबसे अधिक होता है ना। तो मान लो कि किसी माँ को उसका बच्चा सुबह गुम हो गया और शाम को मिलता है, तो माँ उसे कितना प्यार करेगी, कितना चिपकाएगी, कितना लाड करेगी। लेकिन कितनी देर, थोड़ी देर, फिर उसे बोलेगी चल बेटा मुझे काम करने दे, जा खेलना। फिर वो बच्चा नहीं मानेगा, फिर पकड़ेगा तो माँ उसे और समझाएगी प्यार से, फिर नहीं मानेगा तो डांट पड़ेगी उसे कि चल जाके खेल, मुझे काम करने दे। तो ये जो सांसारिक प्रेम है ना, वो घटता जाता है। लेकिन ईश्वर का प्रेम होता है, वो धीरे धीरे और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। तो हमें मोह और प्रेम में ये छोटा सा अंतर समझ लेना चाहिए। जैसे जिसे प्रेम होगा ना ईश्वर से, वो सारे संसार से भी प्रेम करेगा। उसे अपने बच्चे और दूसरे के बच्चों में फर्क नहीं लगेगा। अपनी चीजें दूसरे की चीजें वो मानेगा ही नहीं, वो तो सबको सामान्य आत्मा ही मानेगा। तो फ्रेंड्स, हमें ये सब करना ही पड़ेगा, ध्यान भक्ति और खुद की मेहनत से करना पड़ेगा, ताकि हम अपने को दिव्य बनाए और भगवान इसमें अपना दिव्य स्वरूप हमें दिखाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यही कोशिश करते हैं और फालतू गुरुओं से बच के रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।